प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 जुलाई 2023 को प्रगति मैदान में दिए अपने भाषण में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र किया और साथ ही आश्वासन दिया कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हालांकि ऐसे वादे प्रधानमंत्री जी की तरफ से पिछले कुछ चुनावों से पहले भी किए जा चुके हैं। जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तब भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसके हिसाब से हम यह तो कह सकते हैं कि भारत की जीडीपी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और यह भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात भी है। जीडीपी को अगर हम आसान भाषा में बोले तो इसका मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, यानी किसी देश की सीमाओं के भीतर तैयार वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य। अब यहाँ बात आती है कि जो देश में जीडीपी की बढ़ोतरी हो रही है, इसके अलावा हमारे देश के गरीबों को, देश की आम जनता को कितना मिल पा रहा है। क्या हमारे स्कूल, अस्पताल, बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है? क्या हमारे देश के जरूरतमंद वर्गों को इसकी मदद मिल पा रही है? आइए कुछ इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल जी तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आपके साथ में पहले थोड़ा डेटा शेयर कर देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ इंडिया, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर इंडेक्स, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉप 100 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉप 100 कॉलेज इन इंडिया। अब आपने इस सभी डेटा की मदद से एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि दिल्ली, केरल, तमिलनाडु ये राज्य जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ सोशल इक्वालिटी, क्वालिटी एजुकेशन, रिड्यूस पॉवर्टी इन सभी मामलों में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की सरकारों ने कुछ पॉलिसीज, एंटी कास्ट मूवमेंट, फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर ऑल, फ्री बस राइड फॉर वुमेन जैसे मूवमेंट और पॉलिसीज बनाई। इसीलिए ये राज्य सोशल जस्टिस के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ भी अचीव करने में कामयाब रहे हैं। यही हम दूसरे राज्य गुजरात और उत्तर प्रदेश की ओर नज़र डालें तो यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में केरल और तमिलनाडु के मुकाबले काफ़ी पीछे है। बीजेपी ये तो कहती है कि भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अगले ही कुछ सालों में $5 ट्रिलियन की हो जाएगी और साथ ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जो कि सच भी है और इस बात पर हम सभी भारतीयों को गर्व भी होना चाहिए। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी यानी ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो नज़ारा कुछ और ही है। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि देश के आम जनता की हालत ख़राब होती जा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि हर किसी का बटुआ खाली होता जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ कंपनियां और सरकार के कुछ चहेते लोग ही विकास का पूरा आनंद उठा रहे हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार 21 सबसे अमीर भारतीयों के पास 70 करोड़ देशवासियों जितनी पूंजी है। ये तो सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ। सिर्फ हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान करने से भारत की ग्रोथ नहीं होगी। अगर इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस भी चाहिए तो हमारे देश की सरकार को केरल और तमिलनाडु जैसी पॉलिसीज पूरे देश में लागू करनी होंगी और साथ ही कुछ ऐसी ठोस पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे हमारे देश की आम जनता को भी फायदा मिले, उसके जेब में भी 2 पैसे जाएं, तब जाकर सोशल जस्टिस के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। हमारे भारत का संविधान भी कहता है कि समाज के सभी तबकों का उद्धार होगा, फिर वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, फिर वो चाहे अमीर हो या गरीब हो। अगर सभी का उद्धार होगा तभी जाकर एक्चुअल ग्रोथ होगी, तभी जाकर सबका साथ सबका विकास होगा। जय हिंद। राहुल जी, मजा आया।